हेलो क्लास 12th, दिस इज उमंग शर्मा फ्रॉम आपका सहपाठी। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे आपकी टीएस ग्रेवाल की बुक का एनपीओ चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 6। इससे पहले वाले 5 क्वेश्चंस ऑलरेडी प्लेलिस्ट में हैं, आप वहां जाकर उनको देख सकते हो। साथ ही दूसरी प्लेलिस्ट भी है एनसीईआरटी की बुक वाली, वो भी आप वहां जाओ, उसके अच्छे से प्रैक्टिस करो। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। इन वाले क्वेश्चंस में आपको ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस लगते हैं, बस इसमें होता क्या है, इनका जो प्रेजेंटेशन, इनका जो इनको इन क्वेश्चंस को जो प्रेजेंट करने का तरीका होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। आपको सिर्फ वो ध्यान रखना पड़ता है। देखो करना क्या है, हाउ आर द फॉलोइंग आइटम शो इन अकाउंट्स ऑफ अ एनपीओ। ठीक है ना। हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे आप देखोगे हमें 3 फिगर्स दी हुई है यहाँ पे। हाँ, एक तो दिया हुआ है टूर्नामेंट फंड, एक दिया हुआ है टूर्नामेंट एक्सपेंस और एक दिया हुआ है रिसीप्ट फ्रॉम टूर्नामेंट। अब आप ये भी देखो, मैंने यहाँ पे सिर्फ बैलेंस शीट लिखा है, मैंने यहाँ पे रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि मैं पहले अपने बेसिक जो कॉन्सेप्ट वाली वीडियोज हैं उनमें भी बता चुकी हूँ। हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में या रिसीप्ट एंड पेमेंट में सिर्फ उन्हीं फंड्स को लिखते हैं जब तक कि उस फंड का कोई स्पेसिफिक नाम न दिया हो। लेकिन यहाँ पे तीनों ही चीज़ों का एक स्पेसिफिक नाम हमें बताया गया है कि इस वाले चीज़ को आप सिर्फ यहाँ इसका खर्चा कर सकते हो, या यहाँ इसकी आपको जो इनकम होगी या ये आपकी असेट है, आपको स्पेसिफिक नाम दिया गया है यहाँ पे क्या, टूर्नामेंट। इसलिए आप इसे बैलेंस शीट में लिख स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट दिया हुआ है टूर्नामेंट एक्सपेंस, सॉरी टूर्नामेंट फंड 50,000 रुपए, तो यह हमारी लाइबिलिटी है, इसे आप लिखो लाइबिलिटी साइड में। यहाँ पे लिखो लाइबिलिटीज में टूर्नामेंट फंड। अंदर ही लिख लेते हैं। अंदर क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड हैं, मतलब सारे टूर्नामेंट का ही चीजें हैं, कोई फंड है, कोई एक्सपेंस है, कोई रिसीप्ट है, तो इसलिए इनको टोटल करके बाहर लिखेंगे क्योंकि सारी चीजें अलग अलग तो है नहीं। उसके बाद में दिया हुआ है टूर्नामेंट एक्सपेंस, खर्चा है आपका, तो खर्चा क्या करोगे आप, माइनस करोगे, एक्सपेंस हम माइनस करते हैं, तो लेस एक्सपेंस कितना, 15,000। इसके बाद में नेक्स्ट हमें दिया हुआ है, आप चाहो तो आप इसे यहाँ पे कैलकुलेट कर लो। जब आप 50,000 में से 15,000 माइनस करोगे तो ये हुआ आपका 35,000। इसके बाद में आपको दिया हुआ है नेक्स्ट रिसीव फ्रॉम टूर्नामेंट, आपको टूर्नामेंट से रिसीव हुआ है, तो अगर आपको रिसीव हुआ है तो आपको ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखो ऐड रिसीव्ड, कितना, 20,000। अगर आप 35,000 में 20,000 प्लस करोगे तो आएगा 55,000। ठीक है, ये अब आप, ये आपका हो गया पूरा सॉल्यूशन, बहुत सिंपल सा था। आप इसका टोटल लगाकर छोड़ सकते हो, यहाँ पे भी लगा दो 55,000। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। इन क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं होता, और बहुत बार एग्जाम्स में इस तरीके के क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं क्योंकि वो ये देखना चाहते हैं कि आप इनसे बनाते क्या हो। सीधे बैलेंस शीट बनाते हो, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हो, या ये सोचते हो कि इससे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनेगा। तो आपको बस ये ध्यान देना होता है। साथ ही एक ध्यान देने वाली बात यह है कि तीनों टूर्नामेंट से रिलेटेड हैं, इसलिए पहले तीनों की फिगर्स अंदर लिखेंगे, फिर टोटल करके हम बाहर लिखेंगे। होप आपको ये समझ आया होगा, बहुत सिंपल था, फिर भी मैंने सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए ये बताया। मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक किया करो और साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करो, ताकि उनकी भी जो प्रॉब्लम्स है ना वो हम चैनल पे डिस्कस करेंगे और उससे हमारी भी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। और एनसीईआरटी वाली प्लेलिस्ट ज़रूर देखना, वहाँ से आप प्रैक्टिस करते रहो। बाय बाय, थैंक यू सो मच।